नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपकी मैराथन क्लास आ चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा यहां पर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी आपकी करवाई जा रही है, जिसमें एक ही वीडियो में आरपीएससी ग्रंथ के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। यानी कि राजस्थान के लोक देवी देवता है, राजस्थान के संप्रदाय, राजस्थान के मंदिर एवं किले महल, राजस्थान की पेंटिंग, चित्रकला, मेले एवं त्योहार और यहां पर कपड़े, गहने, संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, इसमें से आपके यहां पर 15 से 16 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं यहां पर। तो तैयार हो जाएगा इस मैराथन क्लास को करने के लिए। अब यहां पर देखिएगा आप लोग यहां पर कि सारे क्वेश्चन आरपीएससी लोक सेवा आयोग 2022 के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि आरपीएससी का ग्रंथ है, जिसमें आरपीएससी ने जितनी भी परीक्षाएं हुई है अब तक, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही वीडियो में एक ही मैराथन क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आप देख लीजिएगा 706 क्वेश्चन है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का प्रसिद्ध श्री मलिनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को किस स्थान पर लगता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा मालासर, तिलवाड़ा, पर्वतसर या फिर झालावाड़। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा में लगता है। आपका बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, बताएगा। अजमेर, पाली, नागौर या फिर जयपुर। आंसर दीजिएगा यहां पर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। इस मैराथन क्लास को मत छोड़ना यहां पर, क्योंकि आपके पास केवल एक रात का समय है, कुछ घंटे आपके एग्जाम के बचे हैं। यहां पर एग्जाम सेंटर से पहले जाते समय इस वीडियो को, इस मैराथन क्लास को कंप्लीट क्रैक करके जाना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले भी फर्स्ट ग्रेड में यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे इस ग्रंथ से, यहां पर आरपीएससी का ग्रंथ जो हमने बनाया है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोखरण के निकट रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि रामदेव जी का जो मेला लगता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतला अष्टमी किस माह में मनाई जाती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ या फिर आषाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर फाल्गुन में लगने वाली है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहां पर शीतलाष्टमी का जो यहां पर मनाई जाती है वो फाल्गुन, यहां पर सॉरी चैत्र में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा चैत्र में। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र में शीतला अष्टमी माह में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर और चंद्रभागा मेला यहां पर झालावाड़। तो इसमें से जो असंगत है उसकी पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा ये ऊंट महोत्सव है, यही यहां पर असंगत है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह के समय, यहां पर बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। रामस्नी संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है, बताएगा। ऑप्शन है भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या फिर कोटा। अब देखिएगा यहां पर आपके सामने थोड़ा सा यहां पर देखिएगा भीलवाड़ा भी दे रखा है और शाहपुरा भी दे रखा है। तो मेन जो स्थान जहां पे मनाया जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। वैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, अगर जिले देता आपके सामने तो शाहपुरा नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारकीन का उर्स मेला लगता है, बताएगा। कहां लगता है तारकीन का उर्स मेला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नागौर में लगता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में भरता है, बताएगा। फाल्गुन में, चैत्र में, सावन में या फिर भाद्रपद में। तो खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है वो फाल्गुन माह में भरता है, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्याण जी का मेला कहां आयोजित होता है, बताएगा। कल्याण जी का मेला जो आयोजित होता है वो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिग्गी टोंक में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोंकण तीर्थ कहां जाता है, बताएगा। किसको कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है, बयाना, अजमेर, पुष्कर या फिर अलवर।
आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर को कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अन्नकूट मेला आयोजित होता है, अन्नकूट मेला कहां आयोजित होता है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लांगोरिया राजस्थान के किस जिले के मेले से संबंधित है बताइएगा। पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरतरी मेला या फिर कैला देवी का मेला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैला देवी के मेले से इनका संबंध रहा है। बहुत बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, यहां पर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है बताइएगा। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर या फिर अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अलवर में आयोजित होता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा है बताइएगा। वृक्षों से संबंधित कौन सा मेला लगता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली मेला लगता है यहां पर, जोधपुर के खेजड़ली गांव में लगता है। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। अब देखिएगा, आपको पता है कि महानदी पर ये जो माही नदी है उसके किनारे पर ये लगता है, तीनों नदियों का संगम है, माही, जाखम और सोम। अब ये जो है वो महीना आपसे पूछ लेता है कि किस महीने में आयोजित होता है। तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि वर्तमान में ये जो महीना है वो चल रहा है माघ महीना है, और माघ महीने में यहां पर ध्यान रखना जो ये आपकी एग्जाम है वो भी यहां पर लगने वाली है, और ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेंडिंग में है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा माघ में, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। करणी माता का मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या फिर बाण गंगा का मेला। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर करणी माता का मेला, यानी कि जो अश्विन के नवरात्राओं में और चैत्र के नवरात्राओं में करणी माता का मेला भरता है। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाण गंगा का मेला कहां आयोजित होता है बताइएगा। बाण गंगा का मेला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाण गंगा का जो मेला लगता है वो जयपुर में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है बताइएगा। बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर प्रतापगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मैं ऑप्शन अब नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अभी 688 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर। कपिल मुनि का मेला लगता है बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जारी कीजिएगा आंसर देना। यहां पर सभी अभ्यर्थी जो भी जुड़ा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जिसमें राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति, यानी कि तीनों टॉपिकों से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो भी मैं आपको इसी तरह से आरपीएससी के ग्रंथों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों टॉपिकों के, वो भी वीडियो में आपको कवर करवाने वाला हूं यहां पर एग्जाम से पहले। यहां पर तो पहले इसको जरूर कर ले यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, कपिल मुनि का मेला लगता है, कहां लगता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौलायत, बीकानेर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरुड़ मेला कहां आयोजित होता है बताएगा। कोटा, झालावाड़, भरतपुर या फिर बूंदी। तो गरुड़ मेला आयोजित होता है यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है बताएगा। 14, 18, 19 या फिर 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 18 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है गणगौर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है बताएगा। जन्माष्टमी, देव उठनी एकादशी, नवरात्रा या फिर बसंत पंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव उठनी एकादशी, दीपावली के 11 दिन बाद जो आती है यहां पर, उससे यानी कि जो मांगलिक कार्य होते हैं उनका प्रारंभ हो जाता है, जैसे शादी विवाह का प्रारंभ हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है बताएगा। बैसाख, चैत्र, फाल्गुन या फिर कार्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाख माह में मनाई जाती है। बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है बौद्ध पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इस माह में बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, बौद्ध का जन्म इसी
समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है बताएगा? नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज या फिर जन्माष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी नहीं आता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है बताएगा? श्रावण, चैत्र, बैशाख या फिर माघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर श्रावण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यूषम पर्व किस धर्म से संबंधित है बताएगा? तो प्यूषम जो यहां पर पर्व है वो आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है बताएगा? कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर वैशाख पूर्णिमा, जो मैंने अभी आपको बताया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर ये लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतरी का मेला किस जिले में लगता है बताएगा? भरतरी का जो मेला लगता है आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर में ये आयोजित होता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीज की सवारी सावन के महीने में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है बताएगा? अब देखिएगा, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, हाथी महोत्सव, ये सभी आपको याद है वैसे तो, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को याद नहीं है एक बार ध्यान रख लेना। मरु महोत्सव मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में, ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के आमेर में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भाद्र माह में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला किस जिले में लगता है बताएगा? ये त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है बताएगा? स्थान आपसे पूछता है, बार बार स्थान आपसे पूछता है तेजाजी से संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवतसर नागौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये अजमेर जिले में हो जाएगी। अभी देखिएगा, आपकी जो क्लास है वो 8 बजे से स्टार्ट हुई है और रात 10 बजे तक ये चलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि इसमें तब तक यहाँ पर 600 से 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 12 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकल के आ जाएंगे आपकी एग्जाम में यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसको कभी भी मिस मत करना, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोहरा समाज का उर्स लगता है गलियाकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बादशाह का मेला आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है बादशाह का मेला बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर में, और ब्यावर कहां पड़ता है? ब्यावर पड़ता है अजमेर की तहसील है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है बताएगा? अक्टूबर, फरवरी, मार्च या फिर नवंबर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नवंबर में आयोजित किया जाता है यहाँ पर। या राजस्थान का रंगीन मेला, राजस्थान की आन बान शान कहलाने वाला जो मेला है पुष्कर मेला, सबसे बड़ा मेला है यहाँ पर, जिसमें विदेशी जो पर्यटन है वो सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि बताना है, हिंदी माह में ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष तृतीया को, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बताएगा? ये ऊंट महोत्सव वाला आ गया, ये देखिएगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है बताएगा?
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। देखिएगा ये भी आ गया है, तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है बताएगा। तो कैला देवी का मेला चैत्र माह में लगता है, करौली जिले में लगता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपिल मुनि का मेला लगता है बताएगा। कपिल मुनि का कौलायत में ये मेला लगता है, कपिल मुनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में कब लगता है बताएगा। ये क्वेश्चन है कब लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये कौलायत में लगता है, आपको पता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जिस दिन पुष्कर मेला आयोजित होता है उसी दिन यहां पर यह मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है बताएगा। तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो हाड़ौती का मेला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, मुहर्रम। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का रंगीन मेला बताएगा कौन सा है। राजस्थान का रंगीन मेला, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्कर मेला राजस्थान का रंगीन मेला कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है बताएगा। वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीर्ण माता का मेला और यहाँ पर करणी माता का मेला, ये दोनों मेले ऐसे हैं जो कि नवरात्राओं में लगते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखा तीज महीने में होते हैं, आखा तीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से होली का त्योहार किस दिन आता है बताएगा। तो होली जो मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है बताएगा। ये पूछ सकता है यहाँ पर एग्जामिनर, क्योंकि हिंदी माह का जो पहला महीना है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र हो जाएगा, और अंतिम महीना फाल्गुन हो जाएगा। चैत्र और फाल्गुन दोनों याद रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है बताएगा। तो हाथी की सवारी निकाली जाती है, यहाँ पर कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में। बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताएगा। तो ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। बिल्कुल आपका राइट है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध गुडेला त्योहार किस जिले में मनाया जाता है बताएगा। गुडेला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर में मनाया जाता है। सभी त्योहार आपको अच्छे से याद हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप क्रैक करोगे यहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग एग्जाम 2022 के लिए जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से करणी माता का मेला किस जिले में लगता है बताएगा। तो करणी माता का जो मेला लगता है वो देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गंगाबेड़ी पशु मेला लगता है कहां लगता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कब लगता है, सॉरी यहाँ पर गंगाबेड़ी का हनुमानगढ़ में लगता है, आपको पता है, लेकिन कब लगता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भादो के महीने में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव पशु मेला निम्न में से किस जिले में लगता है। ऑप्शन है माना सागर नागौर, या फिर गंगाबेड़ी हनुमानगढ़, या फिर मलीनाथ, या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माना सागर, यहाँ पर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। बार बार पूछा जाता है यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दीपावली का त्योहार किस माह में आता है बताएगा। तो दीपावली का त्योहार बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक माह की अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है बताएगा दिवाली। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार करवा चौथ किस माह में आता है बताएगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या फिर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या फिर कार्तिक एकादशी को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर महिलाएं हैं वो तो बता सकती है इसका सही आंसर, लेकिन देखते हैं
अभ्यर्थी कितने जो यहाँ पर अभ्यर्थी है वो यहाँ पर इसके आंसर जानते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब भी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाशिवरात्रि किस माह में आती है बताएगा। तो महाशिवरात्रि आती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि फाल्गुन माह में आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हिंदी माह का अंतिम महीना कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाम्बोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है। तो जाम्बोजी का जो मेला लगता है आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकाम बीकानेर में आयोजित होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो मुस्लिम समुदाय का जो सबसे बड़ा मेला है वो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है बताएगा। सीतावाड़ी के मेले को, शीतला माता मेले को, बेणेश्वर मेले को, मलीनाथ मेले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतावाड़ी के मेले को यहाँ पर सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला निम्न में से किस जिले में लगता है बताएगा। तो गोमती सागर जो मेला लगता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा झलरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है बताएगा। लुणियावास जयपुर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतला माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है बताएगा। स्थान आपसे पूछ सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चाकसू जयपुर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्षाबंधन पर्व निम्न में से किस माह में मनाया जाता है। रक्षाबंधन देखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष पुष्कर मेला भरता है, कहां भरता है बताएगा। तो इसका कार्तिक पूर्णिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दशहरा किस माह में मनाया जाता है। तो दशहरा मनाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा अश्विन शुक्ल दशमी, बिल्कुल आपका राइट है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माह में देव झूलनी जल झूलनी एकादशी आती है बताएगा। भाद्रपद में, अश्विन माह में, श्रावण माह में या फिर आषाढ़ माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि भाद्र माह में, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है बताएगा। कब मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्र कृष्ण के पक्ष में मनाई जाती है, भादों के महीने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है बताएगा। बड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वर्ष में नवरात्रा किस महीने आते हैं बताएगा। नवरात्रा जब चालू होते हैं वो कौन कौन से महीने में आते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र और अश्विन माह में आते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चांदसेन पशु मेला किस जिले में लगता है। कोटा, बारा, टोंक या फिर बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोंक जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दशहरा किस माह में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, इग्नोर कीजिएगा, याद तो हो गया होगा आपको, अश्विन शुक्ल दशमी को यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसको भी थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये आपका भादों में है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आ गया यहाँ पर, हाँ ये अब आपके आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। जितने भी राजस्थान के आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी ने अब तक पूछे हैं वो आरपीएससी ग्रंथ में यहाँ पर समाहित किए गए हैं आप लोगों के लिए। और देखिएगा, जिन्होंने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड का कोर्स ले रखा है हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में, उसमें आरपीएससी ग्रंथ है वो डाल दिया गया है। यानी कि जो आरपीएससी है उसमें मानचित्रावली आपको मिलेगी, पूरा थ्योरी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, पूरे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे जिन्होंने वो कोर्स ले रखा है उनके लिए। लेकिन जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी है जो यहाँ पर थर्ड ग्रेड की नहीं दे रहा है, वो केवल यहाँ पर ये इस वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं आरपीएससी ग्रंथ को यहाँ पर। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 600 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, ये भी आपको क्रैक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर, बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताएगा। सबसे ऊपरी जो आभूषण है महिलाओं का, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीरो लेवल से एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर का आभूषण है, महिलाओं के सिर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी आभूषण कौन सा है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिमणिया नामक
आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया, कमर, गला, हाथ या फिर सिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिमणिया पहना जाता है, ये गले का आभूषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झाली आभूषण पहना जाता है, बताएगा झाली कहां पर पहना जाता है? तो झाली आभूषण है कान का। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भुगत्री के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है, बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर है जोधपुरी कोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगरखी है, बताएगा? अंगरखी है वो किनका आभूषण है? स्त्रियों की पोशाक है, ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक है, या फिर स्त्रियों के घाघरे का दूसरा नाम है, या फिर पुरुषों द्वारा शीतकाल में सिर पर ढकने वाला उपयुक्त वस्त्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पुरुषों के द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों के द्वारा लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ये है आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक पर नहीं पहना जाता है, बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मादलिया। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण नहीं किया जाता है, बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंपाकली कमर का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है, बताएगा? ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर दीजिएगा। तो सिर पर नहीं पहनी जाती है, बगड़ी नहीं पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौंग, नथनी, कांटा, फीनी, चौप निम्न में से आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, बताएगा? नाक, कान, हाथ या फिर पैर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, कहां धारण किया जाता है फोलरी? कमर, पैर की उंगली या फिर हाथ की उंगली या फिर बाजू पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा फोलरी, जिसको चुटकी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है, बताएगा? कटकी आभूषण कौन पहनता है? कटकी वस्त्र है यहाँ पर, परिधान है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो अविवाहित महिलाएं होती है वो पहनती है यहाँ पर कटकी, जिसको यहाँ पर घाघरे का छोटा रूप है इसको माना जाता है, जिसको यहाँ पर कटकी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपाकली आभूषण पहना जाता है, बताएगा? चंपाकली कहां का आभूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गले का आभूषण हो जाएगा चंपाकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बाजूबंद पहना जाने वाला आभूषण, बताएगा? बाजूबंद यहां पर कहां पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ की भुजा पर बाजूबंद पहना जाता है। हाथ फूल नामक आभूषण निम्न में से कहां पहना जाता है, बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हाथ में। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जो हाथ फूल है यहां पर वो हाथ की उंगलियों में पहना जाता है, हथफूल। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बताएगा? बोरला, नथ, टिड्डा या फिर बंगड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगड़ी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपशाही, मेवाड़, अमीर शाही, विजय शाही निम्न में से किसका रूप है? पगड़ी का। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ये पगड़ी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेमद आभूषण पहना जाता है, बताएगा? मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिर पर धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, मेमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, बताएगा? टीका, बोली, रिमझिम या फिर टोडी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडी। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरबंद आभूषण है, बताएगा? ये गोरबंद वाला है, बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊंट के गले का आभूषण माना जाता है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऊंट को सजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताएगा? तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना की जो रस्म है तो वो तलाक की एक रस्म मानी जाती है। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के द्वारा लोकप्रिय है? जाट महिला, आदिवासी महिला, राजपूत महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं के लिए। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आदिवासी स्त्रियों में प्रमुख वस्त्र कौन सा है, बताएगा?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से तीनों, क्योंकि तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक एक करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पजामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंवला नामक आभूषण निम्न में से कहाँ पहना जाता है बताएगा। पैर में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये पैर का आभूषण है आंवला। आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असली मंगलसूत्र, असली देखिएगा, हसली सॉरी यहाँ पर ये है हसली। तो हसली, मंगलसूत्र और मादलिया, हार, झालर शरीर के किस भाग पर का आभूषण है बताएगा। गले का आभूषण, पैर का आभूषण, सिर का आभूषण, हाथ का आभूषण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये गले के आभूषण है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। तो गोखरू जो पहना जाता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथ पर पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खगाली हंसली देखिएगा, जो खगाली है वो उसको हंसली के नाम से जाना जाता है, ये अभी बताया है। नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है बताएगा। खंगाली या हंसली दोनों में से एक दे सकता है। तो कमर का है, गले का है, हाथ का है या फिर सिर का है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ये गले के आभूषण हो जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से गलत मेल की पहचान करनी है आपको। हार गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। बाजूबंद हाथ की भुजा में, बिल्कुल सही है। कर्णफूल कान में, बिल्कुल सही है। और करधनी पैर में नहीं पहनी जाती है, ध्यान रखना। आपका जो गलत निकल रहा है डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से गलत मेल को पहचानिए। ताबीज गले में, पायल पैर में, लटकन कान में और शीश फूल पैर में। शीश फूल पैर में नहीं पहना जाता है, सिर का यहाँ पर पैर दे दिया, देखिएगा पैर में दे दिया ये आभूषण। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। कर्णफूल, कर्णफूल नाक, देखिएगा सही विकल्प पहचानना है। तो करधनी कमर, हथफूल पैर, गोर कान। तो इसमें जो करधनी है देखिएगा ये सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करधनी जो आभूषण है वो कमर का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान कीजिएगा। बोरला सिर पर, बिल्कुल सही है। कंठी गले में, बिल्कुल सही है। रखन दांत में, बिल्कुल सही है। और जंजीर नाक में नहीं पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है बताएगा। अब देखिएगा मंगलसूत्र पहना जाता है, चंपाकली पहनी जाती है, निमोरी की माला होती है, ध्यान रखना वो भी पहनी जाती है। तो अंगूठी नहीं पहनी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक है निबोरी और यहाँ पर एक पैर का भी होता है, पैर में भी पहनी जाती है। एक निबोरी नाम का एक क्वेश्चन, लेकिन निबोरी की माला होती है यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ पर नहीं पहना जाता है बताएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। हाथ पर हथफूल, घोकरू, बंगड़ी, गौर। तो गौर जो नामक आभूषण है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पैर का है ये गौर, ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निबोरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है बताएगा। गले में, कान में, पैर में या फिर हाथ में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहां गया, एक मिनट। आपका सही आंसर हो जाएगा गला। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंकण नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है बताएगा। कंकण डोर के नाम से आपने सुना होगा, तो ये हाथ का आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूड़ा, बगड़ी, चूड़िया, हाथ फूल, अंगूठी, अरसी, निम्न में से आभूषण किस अंक के है। देखिएगा कितने क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। देखिएगा चूड़ा, बगड़ी, चूड़ियां, हथफूल और अंगूठी और अरसी। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर आपके। अंगूठी कहाँ धारण की जाती है, अरसी कहाँ धारण की जाती है, हथफूल कहाँ धारण किया जाता है, बगड़ी और चूड़ा। तो ये सभी यहाँ पर हाथ में धारण किए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रखन निम्न में से कहां पहने जाने वाला आभूषण है बताएगा। तो रखन पहना जाता है दांत का, ये आभूषण हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदिल एक प्रकार का है बताएगा, आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य या फिर बगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मदील है वो यहाँ पर एक प्रकार का, यानी कि जो पगड़ी है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदील एक प्रकार की पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, एग्जाम बहुत पास में है, कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो उससे पहले हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। घुंघरू, कड़ा, पायजे, पायल, पगपान निम्न में से शरीर के किस भाग पर पहने जाने वाले आभूषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये पैर के आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मादलिया, तिमणिया, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं बताएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन मादलिया है, तिमणिया है और चंपाकली है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एक बार भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस मत करना। यहाँ पर देखिएगा जो मादलिया है वो यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन पूछ लेता है कि मादलिया है वो कहाँ का आभूषण है, तिमणिया है वो कहाँ पहना जाता है, चंपाकली है वो कहाँ पहना जाती है, या फिर एक साथ दे देते हैं इनको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गले के आभूषण हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की ओढ़नी बोमचे का रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तागड़ी पहनी जाती है बताएगा, तागड़ी कहाँ पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तागड़ी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कमर में पहनी जाती है तागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है। तो कनकती जो पहना जाती है वो कमर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरलिया नामक आभूषण पहना जाता है बताएगा। तो सुरलिया नामक आभूषण है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कान का आभूषण है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सुरलिया तो कान का आभूषण है, लेकिन ये कान का आभूषण है, यहाँ पर नाक का, सॉरी सुरलिया आपको ऐसा लगता है कि नाक का आभूषण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सुरलिया है वो कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूप कहलाता है, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजय किसका रूप है। आभूषण का, संगीत का, राजस्थान नृत्य का या राजस्थानी पगड़ियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी पगड़ियों का प्रकार है ये, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक का नाम आपको बताना है। राजस्थान के लोक देवता संप्रदाय, लोक देवी देवताओं से संबंधित तीसरा टॉपिक आपका चालू हो गया है यहाँ से। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जसनाथ जी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाम्बू जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दादू पंथ का प्रमुख स्थान बताना है आपको, कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणा, जयपुर में। तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बताएगा। भीकम जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेरापंथी संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत जाम्बू जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी बताएगा। बिश्नोई, जसनाथ जी, रामस्नेही या फिर निरंजनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ के प्रबंधक कौन थे बताएगा। तो दादू जी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहा करती थी बताएगा। मीराबाई से जुड़े हुए क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई किसकी पुत्री थी, रतन सिंह की, वो याद रखना। मीराबाई ने अंतिम समय कहाँ बिताया था, वो ध्यान रखना, द्वारिका में बिताया था। मीराबाई कहाँ के शासक की पुत्री थी, ये भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। मीराबाई का जन्म आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मीरा के पिता का नाम आपको बताना है, कौन है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मीरा के पिता का नाम हो जाएगा श्री रतन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां स्थित है बताएगा। तो बांसी दुगारी हो जाएगा बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है बताएगा। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो नामदेव जी इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जमेश्वर नाथ लोक देवता के अनुयायी कहलाते हैं। पागलपंथी, गौड़ीयपंथी, बिश्नोईपंथी, नागपंथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोईपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है बताएगा। सिद्ध जसनाथ, जाम्बू जी, दरियाब जी या फिर हरिदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिद्ध जसनाथ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी लोकगीत में गाए जाने वाला नेतल और भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है बताएगा। नेतल और भरतार का बिल्कुल संबंध हो जाएगा रामदेव जी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्न में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है बताएगा। तो तिलवाड़ा जो बाड़मेर का जो जुड़ा हुआ है वो मलीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। तेजाजी का जन्म स्थान का नाम आपको बताना है। इसका जन्म स्थान खरनाल। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पापू जी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल राजस्थान की सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण पहलू रहा है बताएगा। ये किस रूप में रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम देवता के रूप में इसको जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जी का प्रमुख मेला गंगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगा मेड़ी औल्ठी साचौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पर्वतसर नागौर में। निम्न में से पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर तेजाजी। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेजाजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता को विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी, बापू जी, हड़बू जी या फिर गंगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम देव जी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मंगलिया महाजी का संबंध किस जिले से है बताएगा। मंगलिया महाजी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म भूडोल गांव नागौर में नेहाजी सांकला के घर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हड़बू जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा रामदेव जी का जैसलमेर में स्थित समाधि स्थल जिसे राम सरोवर की पाल भी कहा जाता है कहां पर स्थित है बताएगा। रामदेवरा रुणेचा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेवरा रुणेचा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र उस लोक देवता का नाम बताइए जो कि कवि थे। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संत ने कतरिया सर में बीकानेर में जीवित समाधि ली थी, किसने ली थी बताएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो जीवित समाधि ली थी कहां पे ली थी, कतरिया सर में ली थी, वो यहां पर संत जसनाथ जी ने ली थी। बी ऑप्शन आपका सही है। सिंभुगढ़ा का कोटा नामक ग्रंथ का संबंध किससे है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संत जसनाथ जी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। संत जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली है बताएगा, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी और जहां पर उन्होंने यानी कि सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था। बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कतरिया सर बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाला श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत धन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था बताएगा। तो संत धन्ना का जो जन्म हुआ था वो टोंक जिले में हुआ था। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से संत जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे, कौन थे बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा संत धन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुकाम प्रसिद्ध है, बताइएगा मुकाम किन के लिए जाना जाता है? जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या फिर जसनाथियों के लिए? तो मुकाम वो जाना जाता है, बिल्कुल आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर क्या है। जब भी अभ्यर्थी जरूर बताएगा कि मुकाम है वो किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर मुझे पता चलेगी कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं, यहां पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संत का जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संत लालदास, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संत एक शासक था? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संत पीपा, एक शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? बताएगा। गागरोन में, पीपासर में, टोडा में या फिर समदड़ी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संत हरिदास, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताएगा। हरिदास का जन्म हुआ था कोपडोल गांव नागौर, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत जाम्बू का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बताएगा। तो जाम्बू का जो जन्म हुआ था, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूडोल देखिएगा, फूल डोल उत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फूल डोल महोत्सव का जो संबंध है वो यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत मीराबाई के पिता का नाम आपको बताना है, कौन है? तो रतन सिंह, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वारिका, गुजरात में बिताया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहड़ का पीर किसे कहा जाता है? तो नहड़ का पीर कहा जाता है यहाँ पर शक्कर देखिएगा, हजरत शक्कर बाबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनारायण जी का संबंध किससे है? बताएगा। यह गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, यह बगड़ावत जाति के लोक देवता है, यह राठौड़ वंश के कुल देवता है, यह यादव वंश के कुल देवता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। गंगा जी सर्प है, रामदेव जी का जो वाहन है सर्प है, हड़बू जी गाड़ी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो देखिएगा, जो गलत जोड़ा है रामदेव जी का सर्प इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबूजी की घोड़ी का नाम आपको बताना है। बताएगा। केसर, काली घोड़ी, लीली घोड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केसर या कालमी, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? बताएगा। लोकप्रिय फड़ मानी जाती है जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनारायण जी की फड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई का जन्म मेड़ता सिटी नागौर में कब हुआ था? बताएगा। अब यहां पर दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता सिटी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1458, बिल्कुल 98, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व सूची में सम्मिलित किया गया है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2010 में सम्मिलित किया गया है। 528 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बताएगा। तो डांडिया किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक गलत जोड़ा है? पहचानिए। गुडला जोधपुर, बम्बे भरतपुर, अग्नि बीकानेर, चंग मेवाड़। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो गलत है चंग नृत्य यहाँ पर है, यानी कि मेवाड़ में सेकावाटी में किया जाता है चंग, यहाँ पर मेवाड़ दे रखा है। और ये आप याद रखना, गुडेला जोधपुर, बम्बे भरतपुर, अग्नि नृत्य बीकानेर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? बताएगा। अब नृत्य चल रहे हैं आपके नृत्य, चौथा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है यहाँ पर। पहले राजस्थान के मेले एवं त्योहार,
फिर मैंने करवाया था, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं आरपीएससी और पूछेगा वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वही टॉपिक है ये यहां पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताएगा। चरी नृत्य बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति का नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है, राजस्थान की आन बान शान, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है बताएगा। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक, और इसका प्रबंधक कौन था, भानु सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का नृत्य है बताएगा। तो ढोल नृत्य ध्यान रखना जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। छेदक मटके में दीपक जलाते रहते हैं, किस नृत्य की विशेषता है, बालर, अग्नि या फिर गरबा या फिर घुड़ेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घुड़ेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युगल नृत्य है बताएगा। युगल नृत्य कौन सा है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं, उसको युगल नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, पनिहारी और साकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है। इंडोनी नृत्य का जो संबंध रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालवेलिया से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गबरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है बताएगा। तो शेखावाटी इसका बिल्कुल आपका सही है। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम आपको बताना है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है गीदड़ नृत्य, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कालबेलिया, गरासिया, भील या फिर मीणा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बालर जो नृत्य किया जाता है वो गरासिया लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झामटिया और खड़किया किस लोक नृत्य के पात्र है बताएगा। गबरी, गैर, हेला, ख्याल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गबरी के ये पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, वल्लभ नाथ द्वारा, जसनाथ जी या फिर गौड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जसनाथ जी संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है बताएगा। घूमर, नेजा, पनिहारी या फिर गैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पनिहारी, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो गैर नृत्य का जो संबंध रहा है वो भील जनजाति से रहा है। जालौर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। जालौर क्षेत्र देखिएगा ढोल नृत्य और बम नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जो जालौर में जो नृत्य किया जाता है वो ढोल नृत्य किया जाता है, और भरतपुर और अलवर में किया जाता है वो यहाँ पर बम नृत्य किया जाता है, यहाँ पर ये दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संप्रदाय के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जसनाथ जी, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भवाई नृत्य किस संभाग का नृत्य है बताएगा। अब देखिए यहाँ पर जिला छोड़ के आपसे संभाग पूछ लेता है, तो जो भवाई नृत्य है वो उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर संभाग में किया जाता है, जिसमें प्रतापगढ़ में किया जाता है, उदयपुर में, राजसमंद में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैर, घूमर, नेजा, गौरी राजस्थान की किस जनजाति का लोक नृत्य है बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भील, बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, होली, दिवाली, तीज या फिर छठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीज पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा गैर का संबंध है होली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है बताएगा। तो भीलों से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फल्गुबाई का संबंध है बताएगा।
फल्गुबाई का संबंध आपका सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के नृत्य गबरी नृत्य का आयोजन मुख्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनिहारी नृत्य किस राज्य का मुख्य आकर्षक है, बताइएगा। पनिहारी का संबंध है कहां से है, तो पनिहारी का संबंध है राजस्थान से है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य में स्त्री पुरुषों के कोड़े से पीटती है, बताइएगा। कोड़े है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये होली के अवसर पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया लोगों का नृत्य आपको बताना है, पनिहारी, साकरिया, बागड़िया, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर कालबेलिया लोगों के नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है, बताएगा। गबरी, तमाशा, स्वाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भीलों का बिल्कुल लोक नाट्य यहां पर पूछता है तो गबरी बहुत प्रसिद्ध है मेवाड़ में ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अलवर, भरतपुर जिलों में फागुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बम नृत्य हो जाएगा। बालर नृत्य का संबंध है, बताएगा। बालर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गरासिया लोगों से है, बालर का संबंध हो जाएगा गरासिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा संगीत नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा लूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी के मेले में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है, जोगणिया, लांगुरिया, तेरह ताली या फिर अग्नि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जोगणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गुलाबो किस क्षेत्र से विख्यात है, बताएगा। गुलाबों का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य से इनका संबंध रहा है गुलाबोबाई का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर घराने के प्रबंधक कौन थे प्रथम, तो भानुजी हो जाएगा। राजस्थान में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है, तो ये किया जाता है बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा भाट बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जानकीलाल भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम जयपुर राज्य के किस शासक के काल में आरंभ हुआ था, ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, ईश्वर सिंह या फिर कोकिल देव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैया ख्याल मुख्य रूप से किन जिलों में किया जाता है, अब ये जो कन्हैया ख्याल है ना वो पूर्वी राजस्थान के जिलों में किया जाता है, सवाई माधोपुर में किया जाता है, दौसा में, करौली में, भरतपुर में, इनमें ख्याल किए जाते हैं यहाँ पर कन्हैया ख्याल। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल किस जिले के लिए जाते हैं, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कठपुतली लोक नाटक किस जिले में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उदयपुर में प्रसिद्ध है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी गुलाबोबाई किस नृत्य से इनका संबंध रहा है, कालबेलिया, नेजा, गरबा या फिर तेरह ताली, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालबेलिया से इनका संबंध रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पर लगभग 9 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी भी 1-1.5 घंटे में ये क्लास कंप्लीट होने वाली है, डटे रहिएगा क्योंकि यही टाइम है आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ावा से कवाटी ख्याल के प्रबंधक बताएगा कौन है, नैनूराम चिड़ावा हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य जिसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, बताएगा। गबरी है, घूमर है, हाथी मना है या फिर नेजा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गबरी हो जाएगा, सॉरी घूमर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी घूमर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन है, बताएगा गुलाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नौटंकी, चारकुला नृत्य, रसिया नृत्य किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, बताएगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा नौटंकी, चारकुला नृत्य, ये सारे आपके जो प्रसिद्ध है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। डांग नृत्य राजसमंद में, मछली बाड़मेर में, ढोल पाली में, लांगुरिया करौली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढोल पाली में। यहां पर ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचामनी ख्याल के प्रबंधक कौन थे? बताएगा लच्छीराम, तेज कवि, भानु सिंह या फिर अलवक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि लच्छीराम हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। शेखावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रबंधक किसे माना जाता है? बताएगा गोवर्धन मिश्र, गिरधारी लाल, बंशीधर, नानूराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नानूराम। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएगा रम्मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रम्मतों का प्रचलन हुआ था बीकानेर में और ये दोनों जिलों में ही यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएगा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन को बहुत बार। नौटंकी का जो संबंध हो जाएगा वो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गबरी लोकनाट्य किसकी कथाओं पर आधारित है? भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भस्मासुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गबरी का जो संबंध है यहाँ पर भस्मासुर। भस्मासुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसकी कथाओं पर आधारित है? भस्मासुर की कथाओं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रम्मत लोकनाट्य का प्रचलन किस जिले में हुआ था? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर में प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार कौन था? बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर शर्मा। याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? डप्पाली ख्याल अलवर में, कुचामनी ख्याल नागौर में, तुर्रा कल की ख्याल चित्तौड़गढ़ में, कठपुतली ये यहाँ पर गलत है, जयपुर वाला। डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएगा तो बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलावाई। आपका सही है, बी ऑप्शन। महारा वर्षार, लेरी, मूमल, हालनी, आलजे, देख लोकगीत किस क्षेत्र का है? देखिएगा 3 क्वेश्चन बनते हैं, मूमल से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है मूमल का संबंध है वो कहां से है? जैसलमेर से है। मूमल पेंटिंग का संबंध है वो कहां से है? कौन सी है? जैसलमेर से माना जाता है। एक है मूमल की मेड़ी कहां स्थित है? जैसलमेर है। वो लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? मूमल थी। यहां पर ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका संबंध है जैसलमेर से है। बिल्कुल आपको, और ये लोकगीत भी है, मूमल से संबंधित एक लोकगीत भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताएगा तो सुबटिया जो लोकगीत का जो संबंध रहा है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भील स्त्रियों से रहा है। आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम सीटो। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन। लांगुरिया लोकगीत का संबंध है विवाह गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है या फिर होली गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भक्ति गीत हो जाएगा। कैला देवी के मेले में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया गीत का संबंध है? बताएगा तो लांगुरिया गीत का जो संबंध रहा है वो यहाँ पर कैला देवी से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटेलिया और बिछिया एवं लालर क्या है? बताएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थानी लोकगीतों में आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। पामड़ा गीत कब गाया जाता है? बताएगा पामड़ा गीत बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आने पर या फिर ब्याजी के आने पर या फिर पुत्र पैदा होने पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुराल पर जमाई के आगमन पर यह गीत गाया जाता है, पामड़ा गीत गाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जसराज का संबंध किससे है? बताएगा जसराज बिल्कुल मेवाती घराना या फिर जयपुर या फिर अतरौली घराना या फिर डांग
घराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाती घराने से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राग मंजरी एवं रागमाला जिसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राग मंजरी के रचयिता कौन है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुभूमि की लोकगीत किनकी किस भावना के परिचारक है? बताएगा। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या फिर समस्त वर्णित विकल्प है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प, क्योंकि जो मरुभूमि के जो लोकगीत होते हैं उसमें उमंग होती है, वियोग होता है, हृदय की पीड़ा भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा मूमल लोकगीत, आपने सुना होगा बरसारेली मारमूल। तो देखिएगा इसमें क्या है, उमंग भी है, दुख भी है, वियोग भी है, प्रसंग भी है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गबरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? बताएगा। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांड गायिका है गबरी देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत का नाम आपको बताइए, लोकप्रिय लोकगीत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीज, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़के एवं लड़कियों की शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मायरा बहात, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूमल और महेंद्र की प्रेम कथाएं किस लोकगीत में दर्शाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूमल लोकगीत में दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू लोकगीत किससे संबंधित है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढोला वर्वन की प्रेम कथाओं पर यह वर्णित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। श्री कृष्ण कथा श्री राम भक्ति में गाए जाने वाला लोकगीत को कहते हैं? बताएगा। हरजस, कामना, सुपना या फिर घूमर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजा गीत गाया जाता है? बताएगा। तेजा गीत गाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नायिका द्वारा नायिका को बुलाए जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लावणी गीत गाया जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हरिजस, हमसीटो या फिर लावणी या फिर विदाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरजस गाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूमली राजकुमारी जेठवा तथा आमदाचारण की बेटी उजली का संबंध किस गायन शैली से है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेठवा उजली से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का कौन सा लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला गीत है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुबटिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांड गायकी पर आधारित बिरह गीत जिसमें पत्नी पति को संदेश भेजती है, कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है? बताएगा। कुरजा, कागा या फिर मूमल या फिर केसरिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुरजा लोकगीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसरिया बालम पधारो महारादेश प्रसिद्ध लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रसिद्ध है यहां पर ये लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉलरे के गीत संबंधित है विवाह, बाल विवाह, दुल्हन की विदाई या फिर बालक जन्म? तो इसका संबंध रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉलरे गीत का संबंध है बालक के जन्म उत्सव से, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ उड़ जा रहा मारे कार्य का अगला मारा पिया जी घर आवे इस लोकगीत का मुख्य रूप से प्रतीक माना जाता है? कोए को, चिड़िया को, कुरजा को या फिर पपैया को? तो देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोई को माना जाता है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डुडवन खेलो लांगुरिया का संबंध किस लोक देवी से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केला देवी लोक देवी से, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामना गीत गाए जाते हैं? बताएगा। कामना जो लोकगीत गाए जाते हैं वो कब गाए जाते हैं? तो ये बर को जादू टोने से बचाने के लिए कामना गीत गाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोरबंद। देखिएगा, गोरबंद एक लोकगीत भी है, ऊँट से संबंधित है, और गोरबंद एक आभूषण भी है, दोनों ध्यान रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध लोकगीत कुकड़ी निम्न में से रूप में कब गाया जाता है? कुकड़ी बताएगा, तो ये है रात्रि जागरण के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है, बताएगा दुपट्टा लोकगीत कब गाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दूल्हे की सालियों के द्वारा दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरजस है सिंगार लोकगीत है, जनजाति लोकगीत है, विवाह लोकगीत है, या फिर भक्ति गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरजस है, वो भक्ति लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पछिड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है? बताएगा किसके द्वारा इसकी यानी कि रचना की गई थी? पंछिड़ा, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जयनारायण व्यास, सुनील जोशी, माणिकलाल वर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा के द्वारा। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसकी समाप्ति पर पंछिड़ा नामक लोकगीत गाकर उसकी समाप्ति की थी यहाँ पर इन्होंने, माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुभ कार्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बधवा गीत गाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जला, हम सीटो, कामना, या फिर जच्चा होलर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जला, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेला ख्याल लोकगीत लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दौसा एवं सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी पनिहारी लोकगीत मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर किया जाता है, सॉरी यहाँ पर कालविलियों का नृत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ओलियो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस लड़की का विवाह तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी हो रही है उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तेजा, पीपली, मोरिया, या फिर पिया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोरिया गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोकगीत का संबंध हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और वह मरने वाली है? कौन सा गीत गाती है वो? तो इसका बिछुड़ा है, सुबटिया है, भावना है, या फिर कुकड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिछुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से घोड़ी गीत गाया जाता है बताएगा, तो दूल्हे के विवाह के अवसर पर निकास के समय यहाँ पर होली गीत गाया जाता है। राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य आपको बताना है, बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न परिवारों की वंशावली का उल्लेख करना भाट जाति का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपली लोकगीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो पीपली लोकगीत गाया जाता है शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में। देखिएगा, ससुराल में रह रही लड़की जिस गीत को गाकर अपने पीहर वालों को याद करती है वो गीत का नाम आपको बताना है। हिचकी लोकगीत, पीपली लोकगीत, चिरमी लोकगीत, या फिर कामना लोकगीत? तो चिरमी लोकगीत, क्योंकि एक चिरमी का पौधा होता है उसके नीचे बैठकर यहाँ पर अपने पीहर वालों को याद किया जाता है इस गीत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान किस जिले से है? बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के पूर्व में वर के रिश्तेदार के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदौला गीत गाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? निकासी, तोरण, हथलेवा, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्रों, अब देखिएगा आपके वाद्य यंत्र आ गए, एक क्वेश्चन 100% वाद्य यंत्रों में से आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना वाद्य यंत्र पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाद्य यंत्र के बाद आएगी चित्रकला, चित्रकला के बाद आएगी राजस्थान का साहित्य पुस्तक, उसके बाद आएगी यानी कि हस्तशिल्प कला। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में राजस्थान के वाद्य यंत्रों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं? बताएगा,
तत्वादी यंत्र, सुसरवादी यंत्र, घनवादी यंत्र, फिर तालवादी यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वादी यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने या फिर आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिस वाद्य यंत्र का रूप में जाना जाता है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जिस वाद्य यंत्रों से फूंक मारकर सुसुर वाद्य यंत्र के नाम से जिन वाद्य यंत्र, देखिएगा क्वेश्चन है धातु से निर्मित, बिल्कुल आपका राइट है यहां पर, यानी कि धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारकर आपस में टकराने, तो उसको घन वाद्य यंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ताल वाद्य यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि रावण हत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तारों से निर्मित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रावण हत्था में 9 तारों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधे कटे हुए नारियल से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, बताएगा। तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र हो जाएगा रावण हत्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावण हत्था क्या है, बताएगा। एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का पुस्तक है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का स्थान का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र हो जाएगा। मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तांसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्था, जंतर, अलगोजा या फिर कामायचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलगोजा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर या फिर चौतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतारा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका सही है अलगोजा हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा निम्न में से तार से बना यंत्र कौन सा है, बताइएगा। अलगोजा, खड़ताल, डेरू या फिर जंतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर तथा राजाओं के महलों के द्वार पर बजाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? ढोल, नौबत, नगाड़ा या फिर तमाशा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नौबत बजाई जाती थी पहले यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो शंख फूंक मारकर बजाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा सुसुर वाद्य यंत्र में आता है। निम्न में से कामायचा में कितने तार होते हैं, बताइएगा। तो कामायचा में 27 तार होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नागफणी, बांसुरी, मसक, मोरचंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आते हैं? तो ये है सुसुर वाद्य यंत्र में आते हैं। भगवान नारद मुनि का वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइएगा। सितार, एकतारा, सारंगी, सहनाई। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एकतारा हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालवेलिया जाति के लोग सर्फ पकड़ने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। रणफेरी, मसक या फिर नगाड़ा या फिर पुंगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुंगी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रमझोल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। रमझोल वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा एक घन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हारमोनिया निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। सुसुर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुसुर वाद्य यंत्र में ये आता है हारमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो नगाड़े का जो जादूगर कहा जाता है राम किशन सोलंकी को कहा जाता है, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जंतर का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि जंतु का अंडा है और समुद्र से निकाला जाता है, जिसको यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा।
जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचा है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचे हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इससे आपके लाइक से पता चलता है कि यहाँ पर लाइक कितने आए हैं यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा यहाँ पर। और अभी भी आपके क्वेश्चन बचे 391 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है बताइएगा। हरिप्रसाद चौरसिया आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध फखावाज वाद्य यंत्र कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढोल नगाड़ा नौबत डमरू मादल ढोलक किस प्रकार के वाद्य यंत्र है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताल वाद्य यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मजीरा थाली खरताल चिमटा भरनी झांझर घड़ा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये घन वाद्य यंत्र में आते हैं। निम्न में से बाड़मेर जैसलमेर में लहंगा जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुरला मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में युद्ध में काम में आने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, रणफेरी बिल्कुल आपका सही है। सुप्रसिद्ध सहनाई वादक निम्न में से कौन है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, बिल्कुल आपका सही है। अलगोजा सहनाई पुंगी मसक बाक्या सतारा मोरचंग किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुसर वाद्य यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सारंगी रावणहत्ता जंतर कामायचा भपंग रवाज रबाब किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित है, तो ये है ताल वाद्य यंत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागफणी निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो नागफणी है वो यहाँ पर देखिएगा आपका है सुसर वाद्य यंत्रों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से खजरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो खजरी वाद्य यंत्र हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ये ताल वाद्य यंत्र में आता है। सितार निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताइएगा, तो सितार का जो संबंध है वो यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुसर वाद्य यंत्र में नहीं है, सहनाई बांसुरी बाक्या या फिर मादल, तो ये जो मादल है ना ये यहाँ पर सुसर वाद्य यंत्र में नहीं आता है। अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, दुकाको सितारा जंतर या फिर भपंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भपंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है बताएगा। आपका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है दो काको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है बताएगा। मिट्टी से जो बनाया जाता है इसको कहा जाता है मादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, डमरू मशक खजरी या फिर चंग, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंग आपका बिल्कुल सही है। पीतल अथवा कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है जो कि कांवड़ संप्रदाय के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान प्रयोग में लाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जंतर भपंग ढोल या फिर मादल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भपंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक घन वाद्य यंत्र है बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि चिमटा भी है मजीरा भी है और घूंगर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, मोरचंग घुघरू मजीरा मटका उपयुक्त में से सभी। तत्वाद्य यंत्र नहीं है तो ध्यान रखना इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 27 तार किस वाद्य यंत्र में होते हैं, तो 27 तार होते हैं यानी कि जो कामायचा में भी होते हैं और सारंगी में भी होते हैं, तो उपयुक्त में से दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा, गलत जोड़ा कौन सा है बताएगा, तो ये जो यहां पर देखिएगा ढोल है ना, ढोल तत्वाद्य यंत्र में नहीं आता है, ए ऑप्शन आपका सही है। मीराबाई किस वाद्य यंत्र को बजाती थी, अलगोजा रावणहत्ता एकतारा या फिर सहनाई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एकतारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र चमड़े द्वारा नहीं बनाया जाता है? मादल, नगाड़ा, एकतारा या फिर सारंगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, राजस्थान में जो स्थापित कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम बहुत हो चुका है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इन क्वेश्चनों को कवर करवा दूंगा, जिसमें चित्रकला है, साहित्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द यानी कि वो वीडियो आ रहा है यहाँ पर, इससे रिलेटेड वीडियो जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको कवर करवा दूंगा यहाँ पर। तो एक बार जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए यहाँ पर।